एक लड़की शहर से गांव में आती है एक लड़के को देखने, जिस लड़के से उस लड़की का शादी होने वाला रहता है। लेकिन जैसे ही उस लड़के के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि लड़का बैल और हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए मलमैले कपड़ों के साथ में घर में दाखिल होता है। और वो लड़की घर में आती है तो इसको गेट पे ही देख लेती है, लेकिन जब अंदर जाती है, जब पानी पीती है, फिर जब वो लड़का सामने आता है तो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने घर पे आके बोलती है कि मैं उस गंवार, उस मैले कपड़े वाले लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके फादर बहुत समझाते हैं कि लड़का वैसा नहीं है, बहुत पैसे वाले हैं, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ, अगर आप लोग ज़्यादा फोर्स करोगे तो मैं कुछ कर लूँगी। तो हाय गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सुपर फास्ट स्टोरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी लेके आया हूं बहुत ही रोचक कहानी है। आप लोग को ज़रूर लास्ट तक सुनना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि वो बंदा गरीब है या अमीर है, या वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो आज की कहानी भी ऐसी है, जब एक लड़की शहर से गाँव में आती है और देखती है लड़के को कि लड़का मैला कपड़ा हुआ पहना हुआ है गांव में, तो लड़की बस इसी बात को लेकर शादी को रिजेक्ट कर देती है। होता यह है कि एक लड़की रहती है जो बहुत पढ़ी लिखी रहती है और शुरू से ही वो लोग शहर में रहते हैं। और लड़की का जैसे ही ग्रेजुएशन होता है, माँ बाप बोलते हैं कि बेटी, तुमको कई सालों से बोल रहे हैं कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो, क्योंकि हम लोग भी बूढ़े हो गए हैं और हम लोग के जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी जो 2 बहनें हैं ऑलरेडी उन लोग का शादी मैंने कर दिया है। तुम्हारा कोई भाई नहीं है कि हम लोग नहीं रहेंगे तो तुम्हारा शादी वो लोग करेंगे। लेकिन लड़की हमेशा ये करके टाल देती थी कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है। एक दिन उस लड़की के जो माँ रहती है थोड़ा बीमार पड़ जाती है, थोड़ा सीरियस हो जाता है। ऐसे कर करके 2-3 दिन 4 दिन चला जाता है। फिर लड़की भी सोचती है कि सच में मेरे माँ बाप मेरे लिए सही सोचते हैं कि शादी कर लो बेटी, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा। फिर बहुत मनाने के बाद जब लड़की का माँ अच्छी हो जाती है तो उसकी माँ भी बोलती है कि बेटी तुम शादी के लिए बोलो, एक से एक लड़के हैं, एक से एक अच्छा लड़के हैं। शहर में बोलोगी तो शहर में कर देंगे, गांव में बोलोगी तो गांव में कर देंगे। लड़की बोलती है कि शहर के लड़कों के बारे में मेरे को मालूम है, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं शादी जरूर कर लूँगी। अब ये बात सुनने के बाद जो लड़की के पिता रहते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, एक मेरे दोस्त है जानने वाले जो बहुत अमीर हैं, घर में भी गांव में भी सबसे आगे है वो लोग, और 1-2 गांव नहीं, उधर का जितना भी इलाका आता है सब उनकी सम्मान करते हैं और बहुत बड़े लोग हैं। तुम बोलोगी तो मैं, उनका एक बेटा है, वो बेटे से बात करूंगी, और बेटा भी बहुत पढ़ा लिखा है और जल्दी उसको कोई सरकारी गवर्नमेंट बड़ा वाला जॉब मिल जाएगा। लड़की बोलती है जॉब मिला तो नहीं है ना। फिर उसकी माँ भी बोलती है एक बार तुम जाके देख के आ जाओ। फिर लड़की बोलती है ठीक है, मैं चली जाऊंगी। लड़की इधर जाती है अपने एक दोस्तों लोग साथ में, 2-3 दोस्त लोग साथ में रहते हैं। लड़की कैसे भी करके उस लड़के के घर पे जब जाती है तो देखती है कि एक लड़का थोड़ा मैला कपड़ा पहने हुए, हाथों में बैल का डोरा ले हुए, सामने सामने बैल चल रहे हैं, पीछे पीछे वो भी आ रहा है। तो लड़की वहाँ पे उसको देखती है तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब घर में जाके पानी पीते हैं लोग तब पता चलता है कि वही लड़का था जिस लड़के को ये लड़की देखने आई रहती है। अब ये लड़की को ये बुरा लग जाता है कि ऐसा लड़का है, कैसे कपड़ा पहना है, कैसे गंदा, और बैल लेके आ रहा है, ये कितना गंवार है। और साथ में उस लड़की के दोस्त भी रहते हैं तो उसका मजाक थोड़ा बन जाता है कि तुम इसी लड़के को देखने आई थी, तुम तो कितना पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे ऊपर तो कितने लड़के मरते हैं, तुम जिसको चाहोगी उससे तुम्हारा शादी हो जाएगा, तुमसे शादी करने के लिए लड़के बेचैन है, और तुम इस गंवार को देखने आई हो। भले इसका घर बड़ा हो, इसके पास पैसे हो, लेकिन सब इसके पिताजी का है। ये लड़का कुछ भी नहीं कमाया और देखो कैसे गंवार जैसा खेतों में काम करने वाला दिख रहा है। ये सब बात सुनने के बाद वो लड़की भी मन में कुछ सोचती है और वहाँ से गुस्से में चले जाती है और सब बात जाके अपने पिताजी को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं गांव में शादी नहीं करूँगी और ख़ासकर मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी। जो लड़की का पिताजी रहते हैं बहुत समझाते हैं कि बेटी ऐसा नहीं है, गांव वाले लोग हमेशा काम करने वाले होते हैं, ये नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो लोग काम नहीं करता। शहर जैसा नहीं है कि छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों को बोला जाए, खुद शरीर में मिट्टी नहीं लगे, हाथों में मिट्टी नहीं लगे। गांव में ऐसा नहीं होता है,
गांव में कितना भी बड़ा, किसी के पास कितना भी जायदाद हो, पैसा हो, वो लोग अपना काम खुद करते हैं और खेतों में जाके काम करते हैं। सेम वो लड़का भी है, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, तुम अभी उसको नहीं समझ रही हो, बाद में बहुत पछताओगी। लड़की बोलती है ठीक है, बाद में पछताऊंगी, आप कोई शहर में कोई अच्छा वाला लड़का देखिए, मैं उससे शादी कर लूंगी। अब इधर लड़का भी अपने घर पे पूछता है कि माँ ये लो लड़की लोग कौन आई थी, तब उसकी माँ बताती है कि बेटा तुमको देखने आई थी। फिर मालूम ना क्या हुआ, इसके बाद वो लोग गुस्से में चले गए और उसके बाद वो लड़का कुछ नहीं बोलता है, फिर ऐसे चलते रहता है। बाद में वो लड़की का पिताजी घर पे बोलते हैं फ़ोन करके कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी लड़की ने ऐसा देख लिया लड़के को, तो ऐसा ऐसा बोल रही है, आप लोग बुरा मत मानिएगा। फिर लड़की का माँ बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो बात वो अपने घर वालों को बताती है, जो लड़का रहता है लड़के को भी बताती है कि ऐसा ऐसा बात है। लड़का बोलता है जाने दो माँ, एक से एक लड़कियां पड़ी हैं। ठीक 2 साल बाद सिटी में एक जगह शादी रहता है और वो शादी में सब लोग आए रहते हैं और खासकर ये जो लड़का रहता है इसको भी बुलाया गया रहता है और वो लड़की भी और लड़की का परिवार भी उसी जगह उस शादी में आया रहता है। 2 साल बाद लड़की तो 2 साल तक शादी भी नहीं की रहती है, इधर लड़का अपने पढ़ाई में बिजी रहता है। फिर धीरे धीरे करने के बाद जब शादी में 6 से 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, जब मेन चीज़ आता है कि शादी होने के टाइम क्या करना है, मतलब जो मेन आदमी रहते हैं वो लोग आएंगे, सब कोई बोलता है कि किसका इंतज़ार हो रहा है, किसका इंतज़ार हो रहा है, तो सब लोग बोलते हैं कि डीएम साहब का इंतज़ार हो रहा है। डीएम साहब कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में अभी आने वाले हैं, बस कुछ टाइम आ जाएंगे, फिर सब चीज़ स्टार्ट करेंगे जो भी चीज़ है। यहाँ लड़की भी वहीं पर रहती है, लड़की के फैमिली वाले भी वहीं पर रहते हैं। जब एक सफ़ेद कार आके रुकती है, उसके पीछे भी एक कार आके रुकती है, तो सब लोगों की नज़रें उस कार पर चली जाती है कि डीएम साहब आ गए, डीएम साहब आ गए। लेकिन काले जूते, काला सूट, ब्लैक चश्मा और हाथ में घड़ी, एक हाथ में मोबाइल लिए जब उसमें से एक लड़का शख्स निकलता है, तो लड़की को वो लड़की उस लड़के को देखकर पूरा हिल जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं, वही लड़का रहता है जिस लड़के को वो लड़की रिजेक्ट मारी रहती है। अब होता क्या है, उसके मम्मी पापा भी वहीं पर रहते हैं, वो भी देखते हैं कि वो वही लड़का है जो गांव वाला था। फिर लड़की के घर वाले भी उस लड़के को देखते हैं और लड़के को देखने के बाद अपने लड़की को बोलते हैं देखो जिसको तुम रिजेक्ट मारी थी, आज वो डीएम बन के और इसी शहर में आके काम कर रहा है, अब इससे तुमसे अच्छी अच्छी लड़की मिल जाएंगी, अब ये रिजेक्ट मारेगा लड़कियों को। फिर लड़का सबसे मिलता है और बैठा रहता है, फिर उस लड़की को एक नज़र वो लड़का देखा रहता है, लड़के की भी नज़र उस लड़की पे जाता है। फिर लड़की आती है पास में, अपना परिचय खुद देती है कि मैं आपके घर पे एक बार आई थी, आपको याद है, मैं इसलिए आई थी, आपको देखने आई थी, आपके कपड़ों को आपको देखकर मैंने मना कर दिया। लड़का कुछ नहीं बोलता है, बस थोड़ा थोड़ा मुस्कुराता है और एक ही बात बोलता है कि कभी भी किसी के कपड़े से किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो आदमी अच्छा है या बुरा है। और वो एक बात बोलता है उस लड़की को कि गांव वाले हम लोग कितना भी पैसा कमा लें, अपने खेतों में अपने घर का खुद काम करते हैं। तुम जिस दिन आई थी उस दिन मैं खेत में से काम करके और उन बैलों के साथ मैं घर पे आया था। तुम तो मेरा एक रूप देखी कि इस लड़के का पूरा मिट्टी लगा हुआ, कपड़े अच्छा नहीं है, लेकिन पूरे उधर इलाके में मेरे से ज़्यादा अच्छा मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता, कोई नहीं है। देखो मैं उस टाइम भी पढ़ता था, आज मेरे को जॉब करते 1 साल हो गया, मतलब तुम आई थी तो 2 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद मेरे को जॉब मिल गया और मैं तुम्हारे ही शहर में अच्छे से नौकरी कर रहा हूँ। फिर लड़का ऐसा बात बोल के फिर चला जाता है। फिर इधर होता यह है कि फिर लड़की बोलती है कि नहीं मेरे को उसी लड़के से शादी करना है, उसी लड़के से शादी करना है। फिर लड़की के माँ बाप भी बोलते हैं कि बताओ अब किस मुंह से हम लोग बात करेंगे, किससे बात करेंगे कि तुमको उस लड़की से बात करेंगे। अब तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तुमसे ज़्यादा अभी तुम्हारे ही शहर में एक सबसे बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, अब तुमसे शादी करेगा नहीं करेगा। लेकिन लड़की अपने माँ बाप से बार बार बोलती है एक बार बात कीजिए, एक बार बात कीजिए। फिर उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि ठीक है, एक बेटी और एक चीज़ तुमको बताते हैं, शहर जैसे गांव वाले नहीं रहते हैं कि एक बार जो बोल देते हैं वही करते हैं। गांव वाले अपने फैमिली का, अपने माता पिता का बात ज़्यादा मानते हैं। हम एक बार तुम्हारे कहने पे फिर से उस लड़के के माता पिता से बात करेंगे और बोलेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। फिर से उसकी माँ फ़ोन लगाती है उस लड़के की माँ के पास, बोलती हैं ऐसा ऐसा बात है। तो लड़की भी खूबसूरत रहती है, पढ़ी लिखी रहती है, बस उस टाइम थोड़ा उसके दिल में यह आ जाता है कि लड़का कैसा है, ऐसा, इसके लिए उसने शादी से मना कर देती है। लेकिन बाद में
ये सब बात करते हैं तो उसकी माँ बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं अपने बेटे से बात करूँगी। फिर से अपने बेटे से वो लड़की उसकी माँ फिर अपने बेटे से बात करती हैं और अपने बेटे को सब बात बताती हैं। तो उसका बेटा बोलता है जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा मैं कर लूँगा माँ, ठीक है, लेकिन शादी अभी नहीं, कुछ महीनों बाद करेंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे लड़की लड़का आपस में बात करने लगते हैं, फिर इन दोनों का शादी हो जाता है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप एक बार सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमको भी हौसला मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा बनाया जाए। और आप बता सकते हैं क्या गांव के लोग काम नहीं करते हैं? मेरे गांव के जितने भी लोग हैं मैं ये देखा हूँ, कितना भी पैसा कोई कमा ले, खेत में जाके थोड़ा बहुत तो कुदाल जरूर चलाता है। वो लड़की भी वही गलती की, लड़की ये सोची कि लड़का काम करने वाला है, गंवार है, लेकिन कभी भी किसी का कपड़े से जज नहीं करना चाहिए। तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।